हाय गाइस, मेरा नाम है अर्जुन कश्यप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक फ्लेमिंगो के सेकंड चैप्टर के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर का नाम क्या है। तो दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर को लिखा किसने है। तो दोस्तों, इस चैप्टर को लिखा है अनीश जंग ने, जिनका जन्म 1944 में हुआ था, जिन्होंने एक बुक लिखा था लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। उसी बुक में से इस स्टोरी को लिया गया है। तो दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि इस स्टोरी का लॉस्ट स्प्रिंग नाम क्यों पड़ा है। क्योंकि उन्होंने बताया है कि स्प्रिंग जो है बहुत ही खूबसूरत सीजन है, जिसे हम लोग बिल्कुल अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस स्टोरी के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड के बारे में, जिसे आप पावर वर्ड्स भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग एक एक करके उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, हमारे पहले वर्ड का नाम है एम्बैरेस्ड। इसका मतलब होता है शर्मिंदा। और हमारा सेकंड वर्ड है साहेब। साहेब का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। इसका मतलब होता है पूरे ब्रह्मांड का स्वामी। और दोस्तों, हमारा थर्ड वर्ड है मिराज। इसका मतलब होता है कि मृग की तृष्णा। तो गाइस, हमारा फोर्थ वर्ड है ट्रेडिशन। इसका मतलब होता है परंपरा। और हमारा फिफ्थ वर्ड है परपेचुअल। इसका मतलब होता है लगातार। और हमारा सिक्स्थ वर्ड है अक्वेंटेंस। इसका मतलब होता है जान पहचान। और हमारा सेवेंथ वर्ड है टापोलिन। इसका मतलब होता है त्रिपाल। और हमारा एट्थ वर्ड है ट्रांजिट। इसका मतलब होता है परिवहन। और हमारा नाइन्थ वर्ड है बेयर फुट। इसका मतलब होता है नंगे पैर। और हमारा 10th वर्ड है कनिस्टर। इसका मतलब होता है कनस्तर। तो दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स कौन कौन हैं। तो दोस्तों, इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स हैं साहेब और मुकेश। साहेब जो कि सीमापुरी में रहता है और मुकेश फिरोजाबाद में रहता है। तो दोस्तों, इस स्टोरी में नरेटर ये बताती हैं कि कैसे गरीबी के कारण दो बच्चों का सपना अधूरा रह जाता है और वो अपने सपने को कैसे पूरे नहीं कर पाते हैं। तो गाइस, इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है अनीश जंग से। अनीश जंग जो कि साहेब से रोज मिलती है। साहेब जो कि हमेशा कचरा बिनते हुए नजर आता है उन्हें। साहेब का पूरा नाम होता है साहेब आलम। इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। इसका मतलब होता है दोस्तों कि पूरे ब्रह्मांड का स्वामी। लेकिन साहेब को अपने नाम का पूरा मतलब पता नहीं होता है। साहेब के कुछ दोस्त भी हैं जो कि उसके साथ कचरा बिनने जाते थे, और उनमें से कोई भी स्कूल नहीं आता है, क्योंकि उसके घर के आसपास एक भी स्कूल नहीं रहता है। साहेब ढाका बांग्लादेश से आया हुआ है। उसे अपने घर के बारे में कुछ भी याद नहीं है। साहेब और उसके दोस्त रोजाना सुबह सुबह कचरा बिनने जाते थे और दोपहर में वापस लौट आते थे। ये सभी लोग सीमापुरी में रहते हैं। सीमापुरी जो कि दिल्ली के एक बाहर का इलाका है, जहाँ पे बिल्कुल डेवलपमेंट का कोई भी नामो निशान नहीं है। सिर्फ वहाँ डेवलपमेंट का नाम है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ नहीं है। ये सभी लोग 1971 में बांग्लादेश से इंडिया आए हुए थे, जिनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। बस उनके पास केवल एक राशन कार्ड है, जिससे वो थोड़े से राशन ले सकते हैं और वोट दे सकते हैं। और वहाँ के औरतें फटे पुराने कपड़े में ही रहती थी, और उनके जो घर थे वो मिट्टी के थे, और उनके जो छत थे वो टीन के थे। सीमापुरी बहुत ही ज़्यादा गंदा इलाका है। वहाँ पे ना तो प्रॉपर नालियाँ हैं और ना ही प्रॉपर पीने के लिए पानी है। वहाँ पे 30 सालों से 10,000 से ज़्यादा लोग रेड पैकिंग करते आ रहे हैं, मतलब कि कचरे बिनते आ रहे हैं। साहेब जैसे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो जीने के लिए अपने माता पिता के साथ ही काम करना शुरू कर देते हैं। उनके माता पिता शुरू से ही कचरे उठा रहे हैं, इसलिए ये लोग भी बड़े होकर कूड़े कचरे को ही उठाने लगे। जब ये बच्चे छोटे थे तब इन्हें कचरा बहुत ही सुंदर लगता था, क्योंकि इन्हें कचरे में बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें भी मिलती थी, जैसे कि सोने का सिक्का, कभी चांदी का सिक्का। इसलिए इन्हें बहुत ही अच्छा लगता था काम करने में। इन्हें बहुत ही ज्यादा मजा आता था, क्योंकि इन्हें हमेशा कुछ ना कुछ मिलते रहते थे। और बड़े लोगों के लिए तो ये तो जीने का एक साधन था। और सीमापुरी के लोगों का जीने का मतलब ये होता है कि वहाँ के सभी लोग कचरा ही उठाएंगे। एक सुबह नरेटर को साहेब गेट के क्लब के पास मिला, जहाँ पे पहले से ही दो बच्चे टेनिस खेल रहे थे। उन्होंने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए थे और उन्होंने स्पोर्ट्स शूज भी पहने हुए थे, और पास ही खड़े साहेब ने भी पहने हुए थे। लेकिन वो शूज किसी अमीर घर के लड़के के थे, जिसे उन लोगों ने कहीं फेंक दिया था, और साहेब ने उसे उठाकर पहन लिया था। और साहेब के लिए यह एक ड्रीम कम ट्रू था। कुछ ही टाइम के बाद साहेब ने एक टी स्टॉल पे काम करना शुरू कर दिया, जहाँ पर उसे 800 रुपये महीने मिलते थे और 2 टाइम का खाना मिलता था। साहेब इससे बहुत खुश था, लेकिन उसके हाथ में जो कनिस्तर था, जो कि उसे उसके मालिक ने दिया था, वो उसे बहुत ज्यादा भारी लगता था अपने रेड पिकिंग के बैग के हिसाब से। क्योंकि वो जब कचरा उठाता था तो वो अपने मन का मालिक था, लेकिन जब से वो टी स्टॉल पे काम करना शुरू कर दिया तब वो अपने मन का मालिक नहीं रहा, क्योंकि वो कनिस्टर उसके मालिक का था। तो दोस्तों, ये थी साहेब की कहानी, जो कि सीमापुरी में रहता है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे मुकेश की, जो कि फिरोजाबाद में रहता है। मुकेश का एक सपना था कि वो एक मोटर मैकेनिक बने, लेकिन उसका सपना एक मिराज की तरह था, क्योंकि जिस सिचुएशन में वो रहता है उसके हिसाब से उसका सपना पूरा करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब रहता है। वो बहुत ही पोल्यूटेड एरिया में रहता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी रहता है, जहाँ पे हमेशा धूल उड़ते रहते हैं। फिरोजाबाद बेंगल्स बनाने के लिए इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ के बहुत से लोग बेंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं। फिरोजाबाद में 20,000 से अधिक बच्चे ऐसे हैं जो कि गैर कानूनी रूप से बेंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं,
जो कि चूड़ियाँ बनाते हैं। ये बहुत ही बदबूदार गलियों में रहते हैं, उनके घरों के बगल में बहुत ज़्यादा कचरा फैला हुआ रहता है और इनके मकान झोपड़ी के होते हैं जो कि आधे से ज़्यादा टूटे हुए रहते हैं। और वहाँ के जो भी बुजुर्ग होते हैं वो अपने जीवन को कैसे भी उसी में काटते हैं और उनके पास इतना धन नहीं होता है कि जो अपने घर को अच्छे से मॉडिफाई करके चेंज कर सके। और उनके घर बहुत ही छोटे होते हैं जिसके कारण बच्चे और बूढ़े और जानवर सभी लोग साथ में मिलकर रहते हैं। जानवर इनके साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि ये उन्हें पालते हैं और जानवरों को रखने के लिए उनके पास बड़ा मकान नहीं होता है, जिसके कारण वो लोग एक ही रूम में अपने साथ ही रखते हैं उसे। इसलिए जानवर और इंसान एक ही साथ रहते हैं और गरीबी के कारण इनके बच्चे स्कूल नहीं जाते और उनके बच्चे उनके साथ ही बेंगल इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। मुकेश भी ऐसे फैमिली से बिलोंग करता है जहाँ पे उसके पूरे फैमिली इंडस्ट्री में बेंगल्स बनाते हैं। एक समय की बात है, मुकेश की दादी के सामने उसके दादाजी की आंखों की रोशनी चली जाती है क्योंकि वो बेंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिसके कारण उनकी आंखों में एक छोटा सा कांच का टुकड़ा चला जाता है, जिसके कारण उनकी आंखों की रोशनी ही चली जाती है और वो अंधे हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी वो काम करना बंद नहीं करते हैं क्योंकि वह मानते हैं कि ये भगवान की देन है। इंडिया में बेंगल्स की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि इंडिया में एक इसे कल्चर की तरह माना जाता है, क्योंकि यहाँ की औरतें उसे सुहाग की निशानी मानती हैं, जिसे शादीशुदा औरतें ही पहनती हैं। फिरोजाबाद में अभी तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ के जितने भी नौजवान थे उनके सपने ऐसे ही मर चुके थे, जिनका पूरा जिंदगी इन्हीं इंडस्ट्रियों में सिमट के रह जाता है और वह अपने जीवन और अपने बचपन दोनों को ही बर्बाद कर देते हैं और अपने फ्यूचर को उज्जवल नहीं बना पाते हैं क्योंकि वे लोग बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं। ये सभी लोग मनी लेंडर से पैसे उधार लेते हैं और जब वो पैसे नहीं दे पाते हैं तो मनी लेंडर उन्हें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और वहाँ के लोकल पुलिस उनका बिल्कुल साथ नहीं देती है। वे लोग हमेशा मनी लेंडर को ही सपोर्ट करते हैं और इन लोगों को टॉर्चर करते हैं। लेकिन मुकेश सभी से अलग था क्योंकि उसके कुछ अपने सपने थे। एक बार जब नरेटर मुकेश से मिलती हैं तब उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम एरोप्लेन को चलाओगे? तब मुकेश ने जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं चलाऊंगा। और उसने कहा, मैं तो बस वो मोटर कार चलाना चाहता हूं जो कि फिरोजाबाद की गलियों में चल सके। नरेटर ने मुकेश से ऐसा सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि फिरोजाबाद में पहले वहां से एरोप्लेन उड़ा करती थी। इस चैप्टर में अनीश जंग ने स्प्रिंग को चाइल्डहुड से कंपेयर किया है, जो कि हमारे लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है और हम उसे बर्बाद नहीं कर सकते हैं। लेकिन गरीबी के कारण साहेब और मुकेश जैसे बच्चों का भविष्य बिल्कुल बर्बाद हो जाता है क्योंकि उनके भविष्य में सिर्फ कचरे और इंडस्ट्री में काम करना ही ये रहता है। उनका भविष्य ज्यादा उज्जवल नहीं हो पाता, जिसके कारण उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, इस स्टोरी में इतना ही। अब बात कर लेते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जिसको आपको करना ही करना है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर करो। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि मुकेश कौन था और उसका एम्बिशन कौन कौन से थे। तो गाइज, इसका आंसर ये होगा कि मुकेश एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। उसका पूरा फैमिली बेंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं और वो इस प्रोफेशन को पसंद नहीं करता है। वो कुछ अलग करना चाहता है, वो अपना खुद का मालिक बनना चाहता है, वो किसी के अंडर काम करना नहीं चाहता है, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और वो सोचता है कि किसी गैराज में जाकर वहाँ पे जाकर इस आर्ट को सीख लेगा और वो अपने इस एम्बिशन को लेकर मोटिवेटेड है। तो गाइज, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि नरेटर अनीश जंग साहब को कहाँ देखती थी। तो गाइज, इसका आंसर ये होगा, नरेटर अपने आसपास के कूड़े कचरे जहाँ होते थे वहाँ पे साहब को देखती थी। साहब उसमें सोने और चांदी के सिक्के खोजता था। साहब एक नंगे पैर कूड़ा कचरा बीनने वाला एक लड़का था। तो गाइज, अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। तो गाइज, हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि बेंगल इंडस्ट्री में काम करना कितना मुश्किल है, उसी के बारे में हमें डिस्क्राइब करना है। तो दोस्तों, इसका आंसर ये होगा कि बेंगल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा उन्हें गर्मी लगती है और वो लोग एक छोटे से सेल के अंदर काम करते हैं जिसमें बिल्कुल रोशनी और हवा बिल्कुल नहीं जाता है। मुकेश के दादाजी की भी आंखों की रोशनी इसी कारण चली जाती है। यही एक रीज़न है कि जवान होने से पहले ही बहुत से ऐसे आदमी हैं जिनके आंखों की रोशनी चली जाती है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि आखिर फिरोजाबाद जो है वो क्यों फेमस था। तो गाइज, इसका आंसर ये होगा कि फिरोजाबाद में बहुत ही अच्छी अच्छी चूड़ियाँ बनती थी जो कि सुहागन औरतें उसे पहनती थी, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा वहीं पे चूड़ी बनाई जाती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलो, ताकि आप मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पा सको। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे थर्ड चैप्टर के बारे में। तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना और उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा, ताकि आप मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पा सको। तो चलो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।